मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के पहले 2 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार बुक में देखेगा। ये बुक है हमारे पास, आप सबके पास भी होगी। तो बुक में मैं रीड कर देता हूँ क्योंकि ये चैप्टर ग्राफ का है, एक्सरसाइज ग्राफ की है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करने जा रहा हूं मैं, ध्यान दें एक बार। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। रिप्रेजेंट द डेटा ऑन बार ग्राफ। इसका मतलब ये है हमें कुछ डेटा दे रखे हैं और आप देखिए तो एक बार ये टेबल दी हुई है। कहता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस, 6 अलग अलग क्लासेस के हमें डेटा दे रखे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं। तो उस टेबल को ध्यान में रखते हुए हमें इन क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। कैसे देंगे जी? तो मैं स्टार्ट करता हूं इसमें। यहां से सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 3 यहां लिखा जाता है एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट आता है इसके अंदर। तो क्लासेस में जो ऊपर दिया हुआ है उसमें है 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास। मैं टेबल रीड कर रहा हूं। उसके बाद वाले कॉलम में है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। 5th में 135, 6th में चिल्ड्रन है 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th क्लास में 90 और 10th में 80 हैं। अब इसके अंदर पहला क्वेश्चन है हमारा कि रिप्रेजेंट द डेटा ऑन बार ग्राफ। तो बार ग्राफ पे हमने इनको रिप्रेजेंट करना है। तो बार ग्राफ कैसे बनाएंगे? और इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख रखा है हाउ वुड यू चूज ए स्केल। आप स्केल भी चूज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बार ग्राफ के लिए हम लिख देंगे यहाँ पर बार ग्राफ। बार ग्राफ, अब बार ग्राफ के लिए इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं, 2 लाइन ड्रॉ करते हैं। एक एक्स एक्सिस जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी हमारी है वाई एक्सिस का। जहां लिख देंगे हम एक्स एक्सिस और यहां पर लिखेंगे आप वाई एक्सिस। ये मैंने लिख दिया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये 0 का पॉइंट होता है। अब इसमें कहा गया है यहां पर इसमें आएंगी क्लासेस। इस तरह से क्लासेस आ जाएंगी। क्लासेस दे रखी है आपको 6। तो यहां स्टार्ट कर देते हैं 5th से और इस साइड में आ जाएगा वर्टिकल लाइन में नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इस तरह एरो लगा करके आपने क्लासेस को एरो लगा के दिखा दिया और इधर दिखा दिया नंबर ऑफ चिल्ड्रन। हम जब यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे डेटा को तो यहां लेंगे इसमें स्केल लिया जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो डेटा दे रखा है वो दे रखा है 135। तो स्टार्ट करेंगे जी यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ जी, ये आपका आ जाएगा 10 20 30 40 50 60 70। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां से। फिर आ जाएगा 80 90 100 120 130 140। हमने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डाटा डाल दिए हैं, मार्क कर दिए हैं वर्टिकल लाइन पर। अब पहला पॉइंट हमारा आता है 5th क्लास 135। तो 5th क्लास देखिएगा यहाँ पर भी
इसमें 5 का आ गया है, 5 इसमें क्लासें हैं 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का डबल ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 5। आप देख रहे हैं मैं इक्वल स्पेस ले रहा हूं, गैप मस्ट इक्वल, इट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ बार ग्राफ। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है फिफ्थ क्लास 135। तो भाई फिफ्थ क्लास तो ये हुई, 135 आपका ये हो गया। इस तरह से आपने ड्रॉ कर दिया। ये आपकी जो वैल्यू आई है 135, ये जगह नहीं है, हमने यहां लिख दिया इसको 135। इसमें आप लिख दें फिफ्थ क्लास, यहां पर आ जाएगी आपकी फिफ्थ आपकी क्लास। अगली क्लास है हमारी सिक्स्थ में 120, सिक्स्थ ये है 120, ये वाला आ गया। अब इसको लेते हुए गए, ये कर देंगे हम इसमें ये वाला, और आप यहां डाल देंगे सिक्स्थ क्लास। सिक्स्थ क्लास ऊपर सिक्स्थ लिख करके और ऊपर लिख दे 120, ये इसका डेटा है, ये इसके नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। उसके बाद नेक्स्ट है सेवंथ, तो सेवंथ क्लास में है 95, तो भी 95 पे आ जाओ, ये आ गया 95 हमारा। आ गया ये हमारा। इसमें आ गया फिफ्थ सिक्स्थ, ये आ गया हमारा सेवंथ क्लास। सेवंथ आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेवंथ क्लास आ गया हमारा, 95 चिल्ड्रन है। उसके बाद आता है हमारा एट्थ क्लास में 100 है, 100 में 8th क्लास, 8th क्लास में ले लिया आपने। और ये आ गया हमारा 8th क्लास। 8th आप ऐसे लिखते हैं, लैंग्वेज की कोई खास बात नहीं है, यहाँ 8th क्लास में क्या 100 लिख दिया। इसी तरीके से आई होप दैट कि यू आर गेटिंग स्टेप टू स्टेप। अब इसके बाद आता है 9th क्लास में 90 है, तो भी 90 ये आ गया आपका। ये आ गया 9th क्लास, 9th हो गया हमारा। फिर 10th क्लास में 80 है, और 10th क्लास में हो गया 80। तो अभी आपने देखा कि हमने जो गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास आई थी, उस डेटा को यूज करते हुए किस तरीके से हमने इस ग्राफ को ड्रॉ किया। मैं दोबारा फिर से आपको बताने जा रहा हूं। इधर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में एक्स एक्सिस लिया, क्लासेस ले ली, गैप इक्वल लिया। आप देख रहे हैं पहले 5th क्लास, 6th 7th 8th 9th 10th क्लास। इधर वर्टिकल लाइन में हमने क्या लिया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमने स्केल के अकॉर्डिंग लिया, स्केल मैंने दिखा दी। स्केल दिखाना बहुत जरूरी है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। अब हमने क्या लिया, 10 20 30 40 और 140 तक चल पड़े हम। फिर जैसे इसने बताया था उसके अकॉर्डिंग हम करते गए। मैंने इनके डेटा ऊपर दिखा दिए हैं, तो ये ग्राफ हमारा हो चुका। अब इसमें बी पार्ट आता है, ए हमारा पार्ट ये हो चुका। अगर ए पार्ट के बारे में हम बताएंगे तो ए पार्ट हमारा आ जाता है ये वाला 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 चिल्ड्रन। ए पार्ट में आएगा हाँ जी, ए पार्ट में इसने पूछा है स्केल के बारे में, तो स्केल आ गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। अब इसमें आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बी पार्ट में पहला है, तो बी पार्ट को करने के लिए मेरे ख्याल से इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं। ओके, बी पार्ट को अभी हम लेने जा रहे हैं कि किस तरीके से बी पार्ट को आप अटेम्प्ट करेंगे, उसको देखिएगा। बी पार्ट
हाँ जी, बी पार्ट का पहला पार्ट है हमारा। बी में फर्स्ट पार्ट, विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम। कौन सी क्लास ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे हैं? तो अगर हम टेबल को ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो 5th क्लास में हैं। तो आप लिख दोगे इसके अंदर 5th क्लास, इन 5th क्लास, इतना भी काफी है। उसके बाद इसने कहा है कि एंड मिनिमम इन 5th क्लास मैक्सिमम चिल्ड्रन, मैक्सिमम चिल्ड्रन। और मिनिमम के लिए कौन सी क्लास में मिनिमम है? तो 10th क्लास है। इसका दूसरा पार्ट अगर हम देखें, इसी में एक और पार्ट आता है हमारा, इसको इरेज करते हुए मिनिमम के लिए, फॉर मिनिमम, फॉर मिनिमम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कह दे या चिल्ड्रन कह दे, एक ही बात है। चिल्ड्रन वो किस क्लास के हैं? तो मिनिमम है 10th क्लास ऑफ 10th क्लास। तो आपने देखा कि बी का हमारा फर्स्ट पार्ट भी हो चुका। बी का सेकंड पार्ट आता है इसका। बी का सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या है, मैं रीड कर देता हूं। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10th टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। तो आपने रेशियो निकालना है। रेशियो, भाई रेशियो को आप इससे पहले वाले क्लास में पढ़ते आए हो। तो रेशियो में क्या करते हैं हम? अपॉन में लेते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। तो किसका लेना है हमने रेशियो? नंबर ऑफ 6th क्लास स्टूडेंट, 6th क्लास चिल्ड्रन अपॉन 8th क्लास चिल्ड्रन। देखिए रेशियो लेंगे हम 6th क्लास चिल्ड्रन अपॉन 8th क्लास चिल्ड्रन। तो 6th क्लास में कितने बच्चे हैं वो देख लेते हैं टेबल में। 6 में आते हैं 120, और अगर हम देखें 8th क्लास में, तो 8th क्लास में बच्चे आ जाते हैं जी 100। तो आगे आपका 5 रेशियो 6 रेशियो, ये आपका आ चुका है जी आफ्टर सॉल्यूशन। अगर इसको हम सॉल्यूशन करें तो 6:5 हो चुका। तो ये हमारा क्वेश्चन 3rd हो चुका हमारा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 में आता हूं। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 में रीड करने जा रहा हूं। एक बार रीड करने से पहले इसको इरेज कर दें। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 में रीड करने जा रहा हूं। आप सबके पास बुक ही है। द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन। टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ टेबल दे रखी है। आप अगर आप बुक में देखेंगे तो टेबल के अकॉर्डिंग बता रहा है ये कि फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म के जो है वो परफॉर्मेंस दे रखी है स्टूडेंट्स की। ड्रा ए डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कहता है कि अप्रोप्रिएट स्केल का यूज करते हुए आपने क्या करना है? डबल बार ग्राफ ड्रा करना है। तो इससे पहले हमने लिया था सिंगल बार ग्राफ, अब लेते हैं हम डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ में कैसे लिया जाएगा वो अब देखिए। टेबल में है, समझ ले टेबल को। सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, SST। ये सब्जेक्ट आपके हो गए 5, और 5 के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म में मैक्सिमम मार्क्स भी 100 है, सेकंड टर्म में भी 100 है। ये जो फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट टर्म है, ये 100 में से मार्क्स आए हुए हैं, सेकंड में भी 100 में से हैं। तो थोड़ा सा मैं कर देता हूँ कि इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में तो 67 है और सेकंड टर्म में 70। ऐसे हिंदी में 70 to 65,
इस तरह से करते हुए SST में 73 75 है। तो टेबल हमें अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अगर आपको टेबल अच्छे से समझ में आ गई तो फिर बहुत अच्छे से आप ग्राफ भी बना सकते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डबल बार ग्राफ बनाएंगे, तो वही हम लॉजिक लेंगे अपना। ऊपर एक डबल बार ग्राफ, यू आर ऑब्जर्विंग दैट, मैंने ऊपर लिख दिया डबल बार ग्राफ, ठीक है जी। अब डबल बार ग्राफ में फॉर्मेट तो वही बनेगा जैसे पहला बना हुआ था, इस तरह से हमने बना दिया फॉर्मेट। फॉर्मेट ये बन गया। ये आपका आ गया एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये आ गया वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, ये आपने डाल दिया इसके अंदर। ये 0 पॉइंट होता है, यहाँ पर 0 होता है, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें अगर हम स्केल की बात ध्यान दें तो वही रहेगा स्केल, तो ऐसे लगता है मेरे को टेबल के अकॉर्डिंग। अगर हम स्केल लें यहाँ पर, मैंने स्केल को लिख दिया 1 सेंटीमीटर को मैंने 10 मार्क्स के बराबर रखा है। ये एज पर आवर टेबल है, टेबल के अकॉर्डिंग यही बनता है इसमें, अगर हम ध्यान से देखें तो अब स्टार्ट कर देते हैं इसको। यहां पर तो आ जाएंगे आपके सब्जेक्ट्स, और इस तरह आ जाएंगे टर्म 1 एंड टर्म 2 मार्क्स। मैंने यहां तो सब्जेक्ट के लिए इंडिकेशन दे दिया, ये T1 एंड T2, T1 मीन्स टर्म 1, T2 मीन्स टर्म 2 मार्क्स है इसके। तो स्टार्ट कर देते हैं जी 10 से लेकर के, और मैक्सिमम मार्क्स इसमें गए 95, तो उसी से अकॉर्डिंग ले लेते हैं हम। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। इस तरह से हमने स्केल लिख दी है इसमें 10 से लेके और 100 तक एज पर रिक्वायरमेंट। अब हम क्या करेंगे, इसमें डबल बार ग्राफ बनाना है, तो रीड करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। जैसे पहले कहा गया है इंग्लिश में, फर्स्ट टर्म में तो आए 67 और सेकंड टर्म में आए 70, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म में है 67 देखिएगा, और सब्जेक्ट इसमें है 5, तो 5 का मतलब है 10 कर लो। यू आर ऑब्जर्विंग दैट कि हमने ये गैप इक्वल दिखा लिए। जितने नाम होते हैं क्लासेस या जो भी है उसका डबल कर देते हैं, तो मैंने ये 10 लगा दिए, मार्क कर दिए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, इंग्लिश में 67 फर्स्ट टर्म में, तो 67 अपना ये आ जाता है, 65 67 ये है, तो आपने इसके अकॉर्डिंग कर दिया ये फर्स्ट टर्म T1 67, फर्स्ट टर्म को हमने दिखा दिया, एक में भी आधा कर दिया हमने। उसके बाद है सेकंड टर्म को आपके हाथ 70, तो 70 पे ले जाएंगे हम सेकंड टर्म को। ये हो गया जी 70, ये है T2। टर्म 1 का ग्राफ, टर्म 2 का ग्राफ है। उसी तरीके से हम नेक्स्ट में चलेंगे। अब हम या नेक्स्ट में हिंदी में आते हैं 72 65 72, तो IF 72 यहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर करें इसको, ये आप ऑब्जर्व कर रहे हैं टर्म 1 का है, और ये आ गया 72 हमारा, और ये उसके बाद है इसमें टर्म 2 का 65, तो 65 थोड़ा नीचे आ जाएगा, यहां से ले लेंगे इसको। ये टर्म 2 और 65, तो अच्छे से दिख जाए तो आपको और अच्छे से कर दिया। ये टर्म 1 टर्म 2,
ये आपके आगे, ये पहला तो आया था इंग्लिश का, ये पहला तो है इंग्लिश ENG, और दूसरा जो ग्राफ है वो आपका हिंदी का है भाई, तो हिंदी लिख दिया आपने, HIND हिंदी लिख दिया, हो गया। इसी तरीके से हम आगे इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर हम मैथ का है, मैथ का 88, मैथ का करेंगे हम 88, तो 88 में आ गए भाई, यहाँ पर आ जाएंगे हम 88 में। ये मैथ का हो गया 88, और दूसरा आता है 95 मैथ में, फिर आ गया 95, और 95 के लिए आप इसको और बढ़ा दें थोड़ा सा इस तरह से, ये जी 95, ये 95 हो गया। ये हमारा हो गया मैथ का। पहले हुआ था इंग्लिश का, फिर हिंदी, फिर मैथ का। इन दिस वे वी कैन कंप्लीट साइंस एंड SS, हम दोनों को ही पूरा कर सकते हैं। तो ये 2 पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आप इसको इस तरह से पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर आप दिखा भी दें एक बार, एक ऐसे दिखा दें एक बॉक्स को, तो ये है हमारा T1 और अगला है T2, ये तो है फर्स्ट टर्म, T1 को तो हमने फर्स्ट टर्म दिया और इसको दिया सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म है। ऐसा लिखने के बाद क्लियर हो जाता है कि T1 किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट टर्म को, T2 करता है सेकंड टर्म को। आई होप दैट यू आर गेटिंग स्टेप टू स्टेप आल्सो। हाँ जी, अब इसके बाद इसके क्वेश्चन और दे रखे हैं, थोड़े और देखते हैं। कहता है किताब में देखिए, इन विच सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में हैज द चिल्ड्रन इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस मोस्ट, कहता है किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा बच्चों ने इंप्रूवमेंट किया, उनकी जो परफॉर्मेंस है सबसे ज्यादा इंप्रूव हुई। तो इंप्रूव किस में हुई है, तो अगर टेबल में देखें हम, तो भाई ऐसा है, इसके अकॉर्डिंग हमें लगता है मैथ का, क्योंकि मैथ में पहले 88 से फिर 95 आए। इनका डिफरेंस देखें, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस करके देखें, जिसका डिफरेंस ज्यादा हो फर्स्ट और सेकंड टर्म का, उसी में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, बेस्ट रही है। तो डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि मैथ आएगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो बताने जा रहा हूं मैं, इन विच सब्जेक्ट, तो मैथ्स, मैथ्स इतना लिख दें काफी है। इसका सेकंड पॉइंट, मैथ में ही है मोस्ट इसकी इंप्रूवमेंट। सेकंड में, इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट लिस्ट, सबसे कम किस में हुई, तो जिसका डिफरेंस सबसे कम है। अब इसके डिफरेंस आपने क्या होगा, तो सबसे कम डिफरेंस इसका बनता है जी SS का, क्योंकि 73 से 75 2 नंबर का ही रहा है, तो सेकंड में आ गया SST। और थर्ड पॉइंट को देखिए एक बार आप, इसका थर्ड पॉइंट क्या है, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन भी गई है, तो क्लियर है, आप टेबल से देखिए इसको। अगर हम ध्यान दें, हिंदी में फर्स्ट टर्म में 72 था और सेकंड टर्म में आया 65, तो वे डाउन गई। तो इसका मतलब क्या है, वो सब्जेक्ट कौन सा है, हिंदी है, तो आपने देखा भी हिंदी सब्जेक्ट। लो जी, तो इसके तीनों आपने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल दिस सॉल्यूशन आल्सो। क्वेश्चन हमारा 4 हो चुका है जी। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं रीड करता हूं, वो आपने करना है। एक बार ट्राई करेंगे आप खुद भी अपने आप ही। क्वेश्चन 5 को रीड कर देता हूं मैं। कंसिडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। एक कॉलोनी, एक मोहल्ले का सर्वे किया गया और उस सर्वे में क्या हुआ उसके बारे में बता रहा है। सर्वे किया गया है, इसमें टेबल दिखा रखी है, सर्वे किस चीज का हुआ है, फेवरेट स्पोर्ट, कि कौन कौन से व्यक्ति किस किस स्पोर्ट्स के को लाइक करते हैं। तो पहले कॉलम में आता है क्रिकेट, दूसरे कॉलम में आता है बास्केटबॉल, तीसरे में आता है स्विमिंग, चौथे में आता है हॉकी और पांचवे में आता है एथलेटिक्स। तो 5 हमारे ये गेम है, पांचों के बारे में देखिए। क्रिकेट है, इसमें वॉचिंग है 1240 और पार्टिसिपेटिंग है 620। पार्टिसिपेटिंग मतलब खेलना,
वॉचिंग देखना, भाई जब जैसे प्रोग्राम होता है तो हम टीवी प्रोग्राम देखते हैं, उसी प्रकार से देखने वाले कितने हैं, खेलने वाले कितने हैं, ये टेबल में समझा दिया गया। तो इसका भी आपने डबल बार का बनाना पड़ेगा, हर खेल का बता रखा है। तो डबल बार अगर आप इसी तरीके से ये लें कि इसके अंदर जो गेम्स हैं वो तो नीचे आ जाएंगे, और आपके जो पार्टिसिपेटिंग हैं या वाचिंग वाले हैं वो आ जाएंगे साइड में आपको। और स्केल भी ले लेंगे हम प्रॉपरली, स्केल लेकर के, और अपना स्केल ले लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100, क्योंकि इसमें सारी बड़ी फिगर है, 100 से कम कोई भी फिगर इसमें नहीं है, तो 100 का स्केल लेना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 एथलेटिक्स, ऐसे 100 प्लेयर्स करेंगे हम, इस तरह से करेंगे। 100% कर दो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100%, वो सबसे बेस्ट रहेगा स्केल के बारे में। तो डबल बार का आप इसका सेल्फ ट्राई करेंगे। अब मैं इसे क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर इसमें आता है हमारा फर्स्ट पार्टी, देखिए इसके अंदर, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं। पूरा बोर्ड भर जाता है ना, तो करना पड़ता है इसको। क्वेश्चन नंबर 5 हम थोड़ा बता रहे हैं आपको, सॉल्यूशन नंबर 5, सॉल्यूशन नंबर 5 चल रहा है हमारा। तो 5 में डबल बार अगर आप तो आप बना देंगे। इसके बाद क्वेश्चन पहला है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ग्राफ। आप ग्राफ से क्या पता आपने लगाया। इन्फर का मतलब होता है नॉलेज लेना, पता लगाना, क्या आपने पता लगाया इससे, वो देखिए। तो इसके बारे में मैं बोल देता हूं, टेबल से देख करके सारा कुछ कहता है ना, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ग्राफ। तो इट इज इन्फर्ड दैट मोर पीपल लाइक क्रिकेट लेस एथलेटिक, कि ज्यादा लोग तो क्रिकेट को पसंद करते हैं और सबसे कम करते हैं एथलेटिक्स को। हमें ये ग्राफ से ये पता चला, तो ये आप लिख देंगे ऐसा। फिर सुन लिए, इट इज इन्फर्ड दैट मोर पीपल लाइक क्रिकेट लेस एथलेटिक्स, एथलेटिक्स को कम लाइक करते हैं। अब उसके बाद पार्ट नंबर आता है इसका 2। तो 2 पार्ट में क्या है, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा स्पोर्ट है। तो भाई अगर हम टेबल को देखें तो क्रिकेट का ही फिगर सबसे ज्यादा है, वॉचिंग का है 1240, 1240, और पार्टिसिपेटिंग का है 620। बाकी औरों के मुकाबले, बाकी औरों के कंपैरिजन में क्रिकेट का जो डाटा है वो ज्यादा है, तो इसमें आ जाएगा क्रिकेट। आप लिख देंगे क्रिकेट, क्रिकेट। अब थर्ड में है, विच इज मोर प्रेफर्ड, वॉचिंग, पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। ज्यादा लोग किसको पसंद करते हैं, वॉचिंग को। थर्ड में लिखेंगे तो आ जाएगा वॉचिंग, वॉचिंग। तो खेलता तो बहुत कम है, वॉचिंग करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, आपको बताइए। इस तरह से पूरा हो गया हमारा। अब हम इसी सिचुएशन को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बार इसको भी देख लें, डिस्कस कर लेते हैं। टेक द डेटा गिवन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज। अलग अलग सिटीज में, अलग अलग शहर के अंदर डाटा दे रखे हैं, गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। टेबल 3.1 को टेबल दे रखी, स्टार्टिंग में वही आते हैं हम, उसको ऑब्जर्व करें। मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, फिर कहता है प्लॉट ए डबल बार ग्राफ यूजिंग डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो नॉर्मल सा है, वही है। इसके फर्स्ट में देखते हैं हम, स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है। ये है जी इसका, ये 3.1 टेबल। मैं पढ़ देता हूं। टेम्परेचर्स ऑफ सिटीज ऑन दिस डेट 26/2006 में ये सिटी दे रखी हैं। सिटी है अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू, मुंबई। इनके टेम्परेचर दे रखे हैं, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। तो वो टेम्परेचर के दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे,
इसको हम ट्राई करेंगे सेल्फ ट्राई। इसमें वही उसी तरीके का बार ग्राफ आ जाता है। इसने कह भी दिया प्लॉट ए डबल बार ग्राफ यूजिंग, इसमें डबल बार बनाना है और इन क्वेश्चनों के फिर आप इनमें आंसर देने हैं। आप छठा क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई करेंगे। फिर भी आपको लगे कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, आप कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर के अपना कमेंट डालिए कि मुझे इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में प्रॉब्लम है, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। तो अब हम आगे चलते हैं जी, थोड़ा सा रह गया ये। अब अगला पॉइंट एक्सरसाइज आती है हमारी। नेक्स्ट आवर एक्सरसाइज इज 3.4 एंड 3.4 इज आवर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, बस थोड़ा का समय का और है। इसमें बहुत छोटी एक्सरसाइज है, आसान सी है, एक बार देखिएगा। उससे क्या कीवर्ड बेसिक पॉइंट, ज्यादा लंबे नहीं है। 3.4 3.4 में बेसिक पॉइंट्स, यह बात तो मैंने आपको पहले ही बता रखी है। कोई भी एक्सरसाइज है, अगर आप उसको कीवर्ड और बेसिक पॉइंट से समझ के करोगे तो आपके लिए आसान बन जाएगी, आप अच्छा समझ सकते हैं। और यदि आपने उनको नेग्लेक्ट कर दिया तो भाई कम समझ में आएगी। तो देखते हैं कीवर्ड बेसिक पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर हम ध्यान दें प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, तो मैं लिख देता हूं इसमें, एनी इवेंट हैपन बाय चांस। मैंने लिखा एनी इवेंट कैन हैपन बाय चांस। बाय चांस is called probability। एक बार देखें मैंने कैसे डिफाइन किया इसको, प्रोबेबिलिटी को। एनी इवेंट कैन हैपन बाय चांस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। कोई भी घटना, इवेंट का मतलब होता है घटना, कोई भी घटना अगर हम करते हैं, कोई चीज को हम एक्सपेरिमेंट तौर पे लेते हैं बाय चांस, तो वो कहलाती है प्रोबेबिलिटी। वैसे इसका सिंबल हम ले लेते हैं आमतौर पर, पीए भी ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी को। और इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, इसको पीए लिख दिया मैंने, पीए इज इक्वल टू, इसको और अच्छा लिखना चाहे तो और ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं आप इसको इस तरह से, नंबर ऑफ वेरिएबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हाँ जी, एक बार देखिए इसको, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये इसका फॉर्मूला रहेगा प्रोबेबिलिटी का। तो इसकी डेफिनेशन होगी, इसका फॉर्मूला हो गया। अब हम इसमें एक और ले लेते हैं कीवर्ड्स में, अगर ये क्लियर है तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। अब इसमें पॉइंट नंबर 2 आता है हमारा, पॉइंट नंबर 2 आता है आउटकम्स। एक इसमें पॉइंट आया था ना फॉर्मूले में प्रोबेबिलिटी के, आउटकम्स क्या है तो उसके बारे में बताने जा रहा हूं। आउटकम्स क्या है हमारे, द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट कैसे, जैसे आपको मैंने बता दिया एक बार, एक्सपेरिमेंट को मैं इस तरह से डिफाइन करना चाहूंगा कि मान लो हमारे पास कोई कॉइन है, तो हमने कॉइन को टॉस कर दिया,
क्वाइन आप जब लेते हैं और टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो क्वाइन है वो खड़ा हो जाए या क्वाइन प्रॉपर फॉर्म में न आए। जैसे ही आप क्वाइन को टॉस करते हो तो आप मान के चलिए कॉइन जैसे ही बॉटम पे गिरेगा, गिरते ही या तो हेड आएगा या टेल आएगा, एक सर्विस जरूर आएगा। तो उसी के बारे में आउटकम्स का द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट हाँ जी, द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट करें उसका रिजल्ट आता है, इज कॉल्ड आउटकम्स, इज कॉल्ड आउटकम्स। उसको आउटकम्स बोलेंगे, उसको आउटकम्स कहा जाता है। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन है, तीन ही क्वेश्चन, 4 भी नहीं है। क्वेश्चन पे आते हैं हम 3.4 क्वेश्चन पे, देखिएगा एक बार। मैंने अभी आपको आउटकम्स का जिक्र किया था। तो जैसे कॉइन हम टॉस करेंगे, ठीक है, तो मैं एज वी टॉस ए कॉइन, कॉइन हम टॉस करते हैं तो या तो आएगा आपका हेड और या फिर आएगा टेल। भाई दोनों में से कोई एक चीज आएगी ना। कॉइन जैसे आप टॉस करोगे तो बॉटम पे जब सिक्का पड़ता है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, एक चीज जरूर आएगी सर इसमें। तो उसी के बारे में मैंने बताया था आउटकम्स के बारे में। और भी है, डाइस का भी एग्जाम्पल है तो वो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए 3.4 में पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, हर स्टूडेंट को समझ में आएंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर रीड करने जा रहा हूं। Tell whether the following is certain to happen, impossible, can happen but not certain। इनका मतलब समझते हुए हम सॉल्व करेंगे। कहता है कि ये बताइए कि सर्टेन टू हैपन का मतलब होता है पक्का होना। जैसे आज तारीख कितनी है, मान लो आज 28 है तो कल 29 होगी, पक्का है भाई, ये हो गया। इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने बताया कोई कॉइन टॉस करें और मैंने कह दिया कॉइन तो हवा में ही रह गया, ऐसा हो सकता है क्या? न्यूटन को फेल कर सकते हैं हम, साइंटिस्ट को नहीं कर सकते जी। कॉइन टॉस करोगे तो ग्रेविटी है तो वो चीज तो नीचे आएगी। अब नीचे आएगी तो अब मान के चलिए या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, कंफर्म बात है। तो इम्पॉसिबल का मतलब मैंने बताया कि कॉइन हमने टॉस किया और कॉइन हवा में रह गया तो ये इम्पॉसिबल हो गया। इस टाइप की कई चीजें आप देखोगे इस क्वेश्चन में। तीसरा है, इसमें ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कि हो सकता है लेकिन पक्का नहीं है। इसका कोई एग्जांपल देखें आप। जैसे आज हमने कहा बादल खूब छाए हुए हैं तो बरसात होनी चाहिए, पक्की बरसात होगी, तो ऐसा हो सकता है क्या? एकदम में धूप निकल आए तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, सर्टेन नहीं होता। या मौसम बिल्कुल खुशहाल मौसम है और उस समय हम कहें कि भाई बहुत अच्छा मौसम है और 1 मिनट का समय मैं कहा आपको, मैंने 1 मिनट के अंदर ही ऐसा हो सकता है कि मौसम चेंज हो जाए, धूप गुल हो जाए और बरसात बहुत जोरों से स्टार्ट हो जाए, तो कुछ भी पॉसिबल है। अब देखिए इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से। फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, फर्स्ट पार्ट में रीड करने जा रहा हूं। यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे। कहता है यू आर ओल्डर, ओल्डर का मतलब है उम्र ज्यादा, आज आपकी उम्र ज्यादा है कल की बजाय। देन यस्टरडे माने जो बीत गया कल, तो ठीक बात है भाई। तो ये क्या हो गया इसके अंदर, सर्टेन टू हैपन है। तो पहला पॉइंट आ गया सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन क्योंकि क्लियर है कि व्यक्ति जो है वो आज बड़ा है कल की बजाय, तो कल बीत गया। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें क्या देखेगा, ए टोस्ड कॉइन लैंड, ए टोस्ट कॉइन
विल लैंड हेड्स अप। कहता है कॉइन को हमने टॉस किया तो कहता है हेड आएगा। अब क्या पता हेड आए ना भी आए, तो है इसका मतलब है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। भाई आपने कॉइन टॉस किया तो ये जरूरी है क्या कि हेड ही आए या मैं करूं टेल ही आए? कुछ भी आ सकता है। कुछ भी का मतलब या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों में से एक पक्का आएगा भाई, ये कंफर्म है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कॉइन हवा में रुक जाए। अगर प्लेन सरफेस है तो एक पासा एक सरफेस पक्का आएगा, तो इसमें कह सकते हैं हम कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, नॉट सर्टेन, ये हो गया। इसी तरीके से है बाकी, इसके आराम से आप कर सकते हैं। थर्ड में आप ले लो, ए डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। अब डाई का नाम लिया फिर डाई, थर्ड में ये बात करता है डाई की। अरे भाई डाई यहाँ मरना थोड़ी ना होता है। डाई का मतलब है यहाँ आपका डाइस बोल सकते हो, डाइस। डाइस कहते हैं या डाई कहते हैं की बात है। वो जो क्यूब की होती है ना, लूडो की गोटी जो हम थ्रो करते हैं, जिसमें इसकी फॉर्मेशन इस तरह से होती है। आपको थोड़ी सी मैं बता दूं, ये क्यूब बोलते हैं इसको। इसमें काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से होती है काउंटिंग। जब इसको आप थ्रो करते हो तो इसमें 1 से लेके 6 तक के ही नंबर आएंगे। 1 से कम नहीं आएगा, 6 से ज्यादा नहीं आएगा। तो इसमें क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा है कि लैंड अप 8 तो इसमें होता ही नहीं, तो क्या आ जाएगा? इट इज इम्पॉसिबल। क्या आएगा? इम्पॉसिबल। वेरी गुड। अब इसमें 4 देखिए, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। तो ये तो आप समझ गए होंगे इसमें है। तो 4th में देखिए इसको, 4th में कहा इसने, तो 3rd में मैंने आपको बता दिया, आपने मेरी बात सुनी हो तो इम्पॉसिबल, इसमें आ जाएगा इम्पॉसिबल। और भाई 4th में क्या है? कहता है कि द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। जो नेक्स्ट हम रोड पे जा रहे हैं, चाहे हमारे पास गाड़ी है या हमारे पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, तो ये आप कैसे कह सकते हो कॉन्फिडेंसली कि अगली जो बत्ती आएगी वो ग्रीन लाइट ही मिलेगी? भाई दोनों बातें हैं। इसमें आ जाएगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। इसी तरीके से आप इसका लास्ट पार्ट भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब मेरे ख्याल से आई होप दैट कि यू आर गेटिंग स्टेप टू स्टेप। राइटिंग भी ज्यादा बुरी नहीं आपको समझ में आ रही होगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं इसके अंदर 2 और 3, 2 ही क्वेश्चन बच गए इसके। तो देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लेने जा रहा हूं मैं सॉल्यूशन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 आई एम गोइंग टू रीड। देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स। कहते हैं एक डब्बे में 6 कंचे हैं। मार्बल्स यहाँ पर कंचे को बोला जाता है, जिसको आमतौर पर हम अपनी भाषा में बोल देते हैं कंची। तो कंचे कह दो, कंचे कह दे की बात है। तो भाई ऐसा है कि 6 कंचे हैं बॉक्स में विद नंबर्स 1 to 6। उस पर लिख दिया गया कंचे पर, पहला कंचे पे 1, दूसरे पे 2, ऐसे 6 नंबर तक डाल दिए। फिर करना क्या है? पहला पॉइंट, इसका पहला पॉइंट क्या है देखिएगा। पहला पॉइंट इसका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विद 2। कहता है कि बॉक्स में 6 कंचे डाल दिए और हमने एक कंचा निकाल दिया, और कहता है कंचा कौन सा है? वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज लिखनी बहुत जरूरी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मार्बल 2। अब क्या आई? अब भैया 1 से लेकर के 6 तक आप कोई भी कंचा निकालोगे तो वो एक ही बार आएगा ना। और टोटल कंचे कितने? 6, तो 1/6 है। 6 क्यों आए? क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि पॉसिबल आउटकम्स तो ऊपर और टोटल नंबर ऑफ केसेस नीचे। तो टोटल तो 6 केसेस हुए, तो 6 मार्बल तो नीचे आ गए। अब आउटकम्स है कितने? कंचा 2 निकाला हमने, तो दुआ है 2 नंबर वाला कंचा 1 निकाला, तो 1/6 आया।
ये 1 क्यों आया फिर समझ लें। यहाँ पर कंचा 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 1 हो, सबके लिए यही आएगा क्योंकि सब कंचों पर नंबर लिख दिए गए और एक बार में एक ही कंचा निकालना है, इसलिए 1/2 1/6 आया। क्लियर है? तो ऐसे आप इसमें सेकंड में भी कर सकते हैं। इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 उसका 1/6 आएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले क्वेश्चन सुनिएगा। ए कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड व्हिच टीम स्टार्ट्स द गेम। कहता है कॉइन को फ्लिप किया गया, टॉस किया गया, ये जानने के लिए कि गेम को कौन सी टीम स्टार्ट करेगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट द गेम, कि आपकी जो टीम है वो गेम को स्टार्ट करेगी। तो भाई कोई भी टीम जो स्टार्ट करती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1/2। क्यों? क्योंकि जब कॉइन टॉस होता है तो 2 केस बनते हैं, हेड या टेल, 2 तो आए इसलिए। और एक क्यों आया? क्योंकि मान लो मैं हूं, मेरी टीम है, मैंने कहा भाई हेड, तो मैंने जीतना है तो हेड आ गया ऊपर, तो 1/2। और कोई और दूसरा मांगता है, उसने टेल मांग लिया, उसको जिताना है तो 1/2, क्योंकि हेड आए या टेल आए वो एक में आता है, इसलिए 1/2 होगा। Dear students, in this way today we have completed our chapter number 3 data handling। इसमें 3.1 से 3.4 तक हम कर चुके हैं पूरी एक्सरसाइज। तो आपने क्या करना है, if you are having any doubt, any query, then you will go in that is कमेंट बॉक्स, एंड कमेंट बॉक्स में आप डाल दें तो वहां से मुझे पता चल जाएगा। और अगर फिर भी आपको लगता है फोन करना, फोनिक या व्हाट्सएप, सारे आपके पास अल्टरनेट हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो थैंक्स एंड हैव ए वंडरफुल डे।